हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का एक प्रश्न का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का हमें यहाँ पे स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। तो हमने आपसे कहा भी था लाइव क्लासेस के दौरान कि किरण आरेख बनाने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है। तो आइए इसको देखते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसका किरण आरेख कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण में ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। चूंकि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु जो है वो स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका स्वच्छ किरण आरेख हम आपको दिखाते हैं, बट उससे पहले देख लीजिए कि जब वस्तु जो है आपको किरण आरेख बनाने को बोला है, ठीक है, आपको यहाँ पे इसका डिटेल नहीं बोला है, किरण आरेख बनाने को बोला है। वैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। जब वस्तु ए बी जो होगा वो अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी के बीच में अर्थात वक्रता केंद्र से परे रहती है, तब प्रतिबिंब A1 और B1 जो है वो दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर दिख गया होगा अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो स्वच्छ किरण आरेख बनाने को बोला है वो देख लेते हैं। तो ये है वो स्वच्छ किरण आरेख, ठीक है। ये है आपका अवतल दर्पण और वस्तु यहाँ पे कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये वक्रता केंद्र है और आपसे अनंत के बीच में। तो अनंत तो कहीं भी हो सकता है, अनंत दूरी बहुत दूरी होता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र तो ये हो गया, अनंत और आगे जा सकता है, तो उसके बीच में यहाँ पे रखा हुआ है वस्तु हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये है आपका वस्तु, ठीक है, और ये आपका स्वच्छ किरण आरेख यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, तो ये है आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमने अभी अभी आपको बताया वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो यही किरण आरेख आपको प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में बना देना है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 का उत्तर समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है और क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो मन में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।